धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्रेमी को नाक से लकीरें निकलवाकर माफ़ी दी। सन 1978 में बीबी मीरा का लड़का एक दिन भट्टू मंडी में अपना कपास नरमा बेचने गया। वहाँ पर उसने अपने कुछ मनमुख मित्रों के साथ मिलकर शहंशाह जी के वचनों की उल्लंघना कर ली, अर्थात शराब पीकर घर चला आया। घर के सारे सदस्यों ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और उसे डांट टपट की, जिससे वह नाराज होकर रात को 10 बजे यह कहकर घर से भाग गया कि वह नहर में डूबकर मरेगा। उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी उसके पीछे गए। उन्होंने बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नज़र नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वह सचमुच ही नहर में डूब गया है। सारा परिवार रोने पीटने लग गया। उसी समय बीबी को परमपिता शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान कुल मालिक की अति मीठी और प्यारी आवाज़ सुनाई दी। बेपरवाह मालिक जी फरमा रहे थे, बेटा घबराना नहीं, तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे अंग संग है। तुम निश्चिंत होकर घर चले जाओ, लड़का अपने आप घर आ जाएगा। सारे परिवार को अपने मालिक सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने रोना धोना तुरंत बंद कर दिया। चुपचाप घर जाकर बेफिक्र होकर सो गए। जब वह लड़का क्रोध में आकर नहर में छलांग लगाने लगा, तब परम पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे को गिरा दिया। भले ही उसे कुल मालिक बेपरवाह जी ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दिए, परंतु उसे हाथ की बड़ी ही मजबूत जकड़ महसूस हुई, जैसे कि कोई ताकतवर आदमी उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर पीछे खींच रहा हो। उसने 3 बार नहर में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कुल मालिक की अदृश्य अलौकिक शक्ति उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लेती थी। आखिर वह थककर नज़दीक ही बने एक मकान पर जाकर लेट गया। कुछ ही क्षणों के बाद उसे बहुत ही डरावनी शक्ल वाला यमदूत दिखाई दिया। उस छाया के 4 हाथ थे और 4 हाथों में ही तेज धार वाले चाकू पकड़े हुए थे। वह अब अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और डर के मारे कांपते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते ही वह यमदूत उसी क्षण अलोप हो गया, परंतु वह फिर भी डर से भयभीत था कि कहीं वह दोबारा न आ जाए। वह कुल मालिक परम पिताजी को याद करने लगा। अगले पल ही मेहरबान परम पिताजी उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। प्रेमी ने प्रत्यक्ष अपने मालिक के दर्शन किए। प्रेमी डर कर रोने लगा कि उसने वचनों की उल्लंघना की है, जिसकी कठोर सजा शहंशाह जी देंगे। उसने रोते हुए वहीं पर ही परम पिताजी से क्षमा मांगी। दयालु दाता सतगुरु जी उस पर बहुत नाराज हुए। सतगुरु परम पिताजी ने फरमाया, क्यों माफ़ी झाड़ियों पर लगती है जो तुझे देवें। अपनी गलती पर पश्चाताप करके प्रेमी ने अपने सतगुरु जी के चरणों में क्षमा हेतु प्रार्थना करके आगे से कभी भी ऐसी गलती न करने की प्रतिज्ञा ली। इस पर परम पिताजी ने उसे क्षमा करने से पहले नाक से 3 लकीरें निकलवाई, ताकि वह दोबारा फिर कभी वचनों की उल्लंघना नहीं करेगा। ऐसा मान जाने के बाद शहंशाह जी ने उसे माफ़ कर दिया। सारी घटना उसने घर जाकर स्वयं अपने मुख से अपने परिवार को कह सुनाई। वह तो वास्तव में मरने ही गया था, पर कुल मालिक पर दयालु व सर्वव्यापक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने स्वयं उसे बचाया है और समाधान देकर उसे दोष मुक्त कर दिया। कुल मालिक परम पिताजी अपने हर जीव की पुकार को सुनकर तुरंत उसकी सहायता करते हैं। पूरे सतगुरु का सेवक जहाँ कहीं भी रहता है, अगर वह दुख के समय परम पिताजी को याद करता है तो सर्वव्यापक दयालु दातार जी उसी हर पल वहाँ पहुँचकर उसे अपना सहारा देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।